दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ हमेशा की तरह। देखिए, आपने गाना सुना होगा, ज़िंदगी इम्तहान लेती है। जी बिल्कुल, ज़िंदगी में लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें पूरे संयम के साथ इनका मुकाबला करना चाहिए। उतार चढ़ाव किसी भी लाइफ के किसी भी पार्ट में आ सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो और दूसरे रिश्तों के हों, चाहे वो बिजनेस के हों, चाहे और अदर्स हों, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ के रिश्ते ले लीजिए। तो ये उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं। हमें इनका संयम के साथ और पूरा सहजता के साथ सामना करना है। अगर आपने देखा होगा, राजनीति में आपने देखा होगा कि एक टाइम था, वर्चस्व था कांग्रेस का। कभी उत्तर प्रदेश में जो है मतलब उनकी तूती बोलती थी, एक टाइम था जो है बहन जी की तूती बोलती थी। और वो जो 2 सीटों वाली बीजेपी आज पूरे भारत में जो है अपनी जीत का परचम लहरा रही है। तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी के हिस्से हैं, उन्हें हमें बहुत सहजता से लेना चाहिए। ऐसे ही आप स्वास्थ्य के प्रति देखते होंगे, आप पहले जो है बचपन आता है, फिर जवानी की ओर जाते हैं और फिर बुढ़ापे की ओर वो कमज़ोरी महसूस होने लगती है। वो जो बचपन में जिस तरीके से आदमी लड़खड़ाता है, उसी तरीके से फिर वो लड़खड़ाने लगता है। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का देख लीजिए, जैसे एजुकेशन का देख लीजिए। पहले वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत के बाद जो है बहुत पसीना बहाता है। पसीने से इन द सेंस कि मतलब सपोज़ कीजिए कोई फ़ौज की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई अलग इंजीनियर्स या डॉक्टर्स की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटली हो, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, बहुत मेहनत करता है। कई बार सफलताएं उसको जो है बहुत छू करके उसके पास से चली जाती हैं, कई बार सफलताएं जो है मतलब उसको आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन हमें संयम रखना चाहिए। अगर हमारा यकीन उस ईश्वर पर है, उस गॉड पर है, उस अल्लाह पर है, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है संयम। और एक चीज़ यह ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो कुछ भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जो है किसी भी चीज़ में जो है परेशानी आती है, स्वास्थ्य को लेकर के, रिश्तों को लेकर के और बिजनेस को लेकर के। तो हमें सहजता से उसका सामना करना चाहिए। हमें उस वक्त विचलित नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम, जैसे कहते हैं ना कि रात कितनी भी अंधेरी रात हो, कितनी भी लंबी हो, लेकिन वो जो है ढल करके जो है अगली उसको सुबह होना है, यानी कि सूरज निकलना है। तो हमें उसी तरीके से जो है सहजता से सामना करना चाहिए। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, जंगल में जो है एक हिरनी जो है, जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। अब जैसे ही वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो वो चारों तरफ भागती है कहीं एकांत जगह देखने के लिए। तो उसको जो है एक जगह जो है घास दिखाई देती है टीले पर, और वो वहाँ पर जाती है। और प्रसव जो पीड़ा होती है उसकी, वो काफ़ी मतलब जो भयानक रूप ले लेती है, काफ़ी पीड़ा होती है उसको। वो इधर उधर देखती है तो वो सोचती है चलो यहाँ पर ही जो है मतलब कर लिया जाए। तो उस वक्त जब वो देखती है, उसकी दूसरी तरफ जो है एक शिकारी जो है उसकी तरफ तीर तीर लगाए हुए रहता है। अब जब देखती है वो तीर लगाए रहती है, तो वो सोचती है कि चलो दूसरी तरफ जाया जाए। लेकिन उस तरफ देखती है तो एक भूखा शेर जो है उसकी तरफ ही आता होता है। और देखती है, और बहुत ज़्यादा घटा घूम बारिश का माहौल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बहुत तेज़ आंधी और बारिश आने वाली है। और दूसरी एक तरफ देखती है सूखी घास, और उस तरफ जंगल में मतलब जो है आग भी लगी हुई है, तो आग भी फैल रही है। फिर चौथी तरफ देखती है तो देखती है कि वो नदी में पानी पानी। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि अब जो है ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए अपना फैसला। और वो जो है बस ये सोचते हुए कि अब क्या होगा, अब मतलब जो है शेर खा जाएगा, या शिकारी मुझे मार देगा, या फिर मुझे आग की लपटें मुझे ले जाएंगी। तो वो ये सब सोच करके कि अब जो होगा देखा जाएगा, वो उसकी जो प्रसव पीड़ा है वो जो है आंखें मूंद करके जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन होता क्या है, देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए, इसे कहिए। जैसे ही मतलब बिजली कड़कड़ाती है, तो जो उसकी चोंच जो है शिकारी की आंखों में लगती है, और जब शिकारी की आंखों में लगती है तो उससे तीर जो है बजाय सीधे के दूसरी तरफ चला जाता है, और वो जा करके शेर को लगता है। अब जब शेर को लगता है तो शेर जो है चिल्लाता हुआ, मतलब जो है उसको चिल्लाता है जब, तो शिकारी को लगता है कि अब जो है शेर घायल हो गया।
तो वो मेरी तरफ दौड़ेगा, इसलिए वो शिकारी जो है भाग जाता है और शेर जो है चिल्लाता हुआ दूसरी तरफ को भाग जाता है और जो है उसको जो है शावक हो जाता है, यानी कि जो बच्चा हो जाता है हिरनी का। तो कभी ना कभी जो है ना ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। तो नियति जो है हमारा, जो कहते हैं ना ईश्वर हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए और हमें पूरे संयम के साथ काम लेना चाहिए। मैं ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।